हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेई एजुकेशन। तो दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था सर्वेइंग क्या है और पर्पज़ ऑफ सर्वेइंग यानी सर्वेइंग हम लोग सर्वेक्षण पढ़े थे और सर्वेक्षण करने के उद्देश्य पढ़े थे। तो उसके बाद मेरा अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सर्वेक्षण का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशंस ऑफ सर्वे। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ सर्वे देखा जाए तो पहला क्लासिफिकेशंस होगा ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्लेन सर्वे यानी समतल सर्वेक्षण और दूसरा है हमारा जियोडेटिक सर्वे यानी भूगणितीय सर्वेक्षण। तो प्लेन सर्वेक्षण में क्या होगा? प्लेन सर्वेक्षण देखिए नाम से ही मेंशन है कि यह प्लेन एरिया के लिए यूज किया जाएगा। इट्स मीन यह जो सर्वेक्षण है यानी प्लेन सर्वे, इस सर्वेक्षण में पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इट्स मीन अगर फ्रेंड्स हम लोग देखें पृथ्वी हमारी कैसी है यानी उसका जो सरफेस है कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है। अगर हम लोग एक जूम आउट करके देखें या सरफेस को ऊबड़ खाबड़ता को ना के बराबर मान कर देखें तो कैसा दिखेगा? हल्का वक्राकार दिखेगा, जो कि हल्का सा ऊबड़ खाबड़ ही होगा, खुरदरा वक्राकार दिखेगा। तो फ्रेंड्स प्लेन सर्वे में क्या होगा? इस सर्वेक्षण में पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में नहीं रखा जाता है यानी कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट कंसीडर्ड। वहीं पे बात करें जियोडेटिक सर्वे, तो इसमें क्या होगा? इस सर्वेक्षण में पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में रखा जाता है यानी कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज कंसीडर्ड। अगर हम लोग बात करें पटल सर्वेक्षण दूसरे पॉइंट की, तो यहाँ पर यह सर्वेक्षण क्या होगा? पृथ्वी के छोटे छोटे भागों के लिए सर्वेक्षण प्रयोग किया जाएगा। इट्स मीन इट इज़ यूज्ड फॉर स्मॉल एरियाज लाइक डिस्ट्रिक्ट रोड। तो और यहाँ पे स्मॉल एरिया की बात आ रही है, तो जो एरिया हमारा होगा हमेशा कंसीडर किया जाएगा यानी पटल सर्वेक्षण वहीं किया जाएगा जहाँ पे हमारा एरिया कैसा हो, छोटा हो, यानी उसका जो एरिया हो हमेशा 260 किलोमीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए। इट्स मीन लाइक 260 किलोमीटर क्या होना चाहिए? इससे कम ही होना चाहिए एरिया। अब 260 किलोमीटर स्क्वायर है, तो यानी अगर हम देखें 15 का स्क्वायर कितना होता है? समथिंग 225। एंड अगर 16 का स्क्वायर देखें हम लोग यानी 16 × 16 किलोमीटर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 256 किलोमीटर स्क्वायर। तो समथिंग 16 किलोमीटर लंबा और समथिंग 16 किलोमीटर लंबा और समथिंग 16 किलोमीटर चौड़ा एरिया पर अगर हमको सर्वे करना है तो उसके लिए हमारा सबसे बेस्ट क्या रहेगा? प्लेन सर्वे। तो इसका रीजन क्या है? तो दोस्तों अगर पृथ्वी का कर्वेचर देखा जाए तो हम लोग यानी पृथ्वी का वक्र देखें, सतह पर वक्र देखें तो हमेशा हमारा पृथ्वी क्या है? कुछ ना कुछ कर्व शेप में है। कहने का मतलब यह है दोस्त कि यहाँ पे क्या है? हमारी पृथ्वी मान लीजिए ये सरफेस है, ये सरफेस है। अगर हम लोग ये सरफेस यानी वक्र है क्यों? पृथ्वी का सरफेस पे वक्र है क्यों? यानी स्फीयर यानी गोलाकार है क्यों? तो यहाँ पे इसलिए है कि अगर हम लोग एक पॉइंट से समथिंग 12 किलोमीटर अगर पृथ्वी के सरफेस से एक पॉइंट से समथिंग 12 किलोमीटर जाएंगे तो यहाँ पे हमको 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर यानी 10 mm का स्लोप नज़र आएगा। तो हम लोग ये स्लोप क्या है? बहुत ही कम है, इसको हम लोग नगण्य मान लेते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में हम लोग सर्वे क्या करते हैं? प्लेन सर्वे मान के करते हैं। वहीं पर अगर बात किया जाए जियोडेटिक सर्वे में तो यह
आमतौर पर बड़े क्षेत्रों के लिए किया जाता है। जियोडेटिक सर्वे हमेशा बड़े क्षेत्रों के लिए किया जाता है। इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर ओवर लार्जर एरियाज। इट्स मीन जो एरिया रहेगा हमारा, यानी जो क्षेत्र रहेगा जियोडेटिक सर्वे करने का, वो हमेशा 260 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ा रहेगा, यानी 260 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ा रहना चाहिए। तो अगर हमारा एरिया 260 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ा है तो क्या करेंगे हम लोग, जियोडेटिक सर्वे यूज करेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, नेशनल हाईवेज, रेलवेज, ईटीसी। यानी जो नेशनल हाईवेज हैं, यहाँ पे क्या होगा, बहुत नेशनल हाईवेज क्या होता है, इंटरनेशनल हाईवेज। तो इसमें क्या होगा, इसमें दूरियाँ जो होंगी लंबी होंगी और कंट्रोल पॉइंट्स भी उसके बड़े होंगे। जबकि प्लेन सर्वे में क्या होगा, कंट्रोल पॉइंट्स भी छोटे होंगे और दूरियाँ यानी क्षेत्र भी, सर्वे क्षेत्र भी छोटा होगा। और अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो समतल सर्वेक्षण में क्या होगा, किन्हीं दो सर्वे स्टेशनों को मिलाने वाली रेखा सीधी मानी जाती है। इट्स मीन लाइन ऑफ ज्वाइनिंग एनी टू सर्वे स्टेशंस इज कंसीडर्ड टू बी स्ट्रेट। कहने मतलब दोस्तों, अगर हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे करेंगे तो अब मान लीजिए जरीब सर्वे कर रहे हैं या फिर कोई भी सर्वे कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जैसे जिस पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं वही पॉइंट हमारा क्या होता है, स्टेशन होता है, पहला स्टेशन वही होता है। तो जहाँ पे हमारा लाइक इंड होगा, यानी पहले जो हमारा सर्वेक्षण है जरीब सर्वेक्षण है, जरीब यानी चैन सर्वेइंग, उसमें चैन का लेंथ होता है लगभग 30 मीटर। तो मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे हमारा पॉइंट, यहाँ पे पहला स्टेशन ए है और यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी अगर मेजर कर रहे हैं, अगर प्लेन सर्वे है तो क्या होगा, इसमें हम पृथ्वी की वक्रता तक ध्यान नहीं देते तो हमारा एरिया क्या होगा, छोटा, जिसमें हमको क्या सतह जो दिखेगी छोटी दिखेगी, सॉरी इसमें जो सतह दिखेगी प्लेन दिखेगी, यानी स्ट्रेट लाइन का दिखेगा। बट अगर हम बात करें जियोडेटिक सर्वे में यानी भूगणितीय सर्वे में, तो किन्हीं दो सर्वेक्षण स्टेशनों को मिलाने वाली रेखा गोलाकार मानी जाती है। यानी द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग एनी टू सर्वे स्टेशंस इज कंसीडर्ड एज स्फेरिकल। इट्स मीन अगर लाइक हम लोग बात करें तो स्फेरिकल क्या होगा, तो हमारा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जियोडेटिक सर्वे में क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में रखकर सर्वे कर रहे हैं। और यह एरिया जो होगा 260 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ा का क्षेत्र होगा, तब हम लोग ये सर्वे अपनाएंगे। तो आप लोग सुने होंगे दोस्त प्लम बाब, तो प्लम बाब सुने होंगे, यानी साहुल जिसको हिंदी में बोलते हैं, जो हमारे यहाँ मिस्त्री लोग ये रहते हैं घर बनाने के लिए, उसका काम होता है सेंटरिंग करने का। तो प्लम बाग हमेशा क्या होगा, समतल पटल सर्वेक्षण में क्या होगा, हम लोग प्लेन मान लेते हैं, यानी पृथ्वी की सतह को प्लेन मान लेंगे। तो इसमें अगर प्लम बाग को हम लोग लाइक डेट अगर लटकाएंगे तो क्या होगा, यानी साहुल को लटकाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा प्लम बॉब है यहाँ पे समथिंग कुछ इस टाइप का बनाएगा लाइन। कहने मतलब ये है दोस्तों, अगर हम प्लेन सर्वेक्षण में दो प्लम बाब को यानी दो स्टेशन पे अगर लटका देंगे तो क्या होगा, दोनों हमेशा एक दूसरे के समानांतर होंगे। बट जियोडेटिक सर्वे में ऐसा नहीं होगा, समानांतर होंगे, यही इसी कारण क्या है, प्लेन है। जबकि जियोडेटिक सर्वे में क्या होगा, अगर हम लोग किसी प्लम बाब को लटका रहे हैं, यानी हमारा सरफेस क्या है, अर्थ सरफेस कैसा है, गोलाकार, तो अगर वहाँ पे हम लोग प्लम बाब को दो स्टेशन लटकाएंगे तो कैसा होगा, ये दोनों एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे, कट करेंगे। लाइक डेट अगर बात करें जियोडेटिक सर्वे में क्या होगा, अगर हम दो प्लम बाब को लटकाएंगे तो दोनों
एक दूसरे को क्या करेंगे, कहीं ना कहीं पर कट जरूर करेंगे, जो लाइन जाएंगी वहाँ से। जबकि हमारा प्लेन सर्वे में क्या था, वहाँ पे पैरेलल ही था, यानी एक दूसरे के समांतर ही था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा प्लेन सर्वेक्षण क्या है और जियोडेटिक सर्वेक्षण क्या है। यानी हम लोग देखें यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे एक टॉपिक समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखेंगे जनरली बेसिस ऑफ सर्वेक्षण क्या है, यानी जनरली बेसिस ऑफ सर्वेक्षण क्या है, इसको हम लोग आगे डिटेल में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, जिसमें हम लोग पहला क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा क्लासिफिकेशन, यानी सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। तो सेकंड में क्या रहेगा, लैंड बेस्ड सर्वे, यानी सर्वेक्षण क्षेत्र पर आधारित सर्वे। तो हम लोग जहाँ पे सर्वेक्षण करेंगे उसका क्षेत्र कैसा है, वहाँ पे किस टाइप से सर्वे किया जाएगा, वो सर्वे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें पहला रहेगा टोपोग्राफिकल सर्वे या स्थलाकृतिक सर्वेक्षण। स्थलाकृतिक सर्वेक्षण यानी हम लोग ये देखेंगे कि पृथ्वी सतह की स्थलाकृतियाँ कैसी है, लाइक डेट पहाड़ी या नदियाँ या नहरें या झील, उनका आकार भी इस सर्वेक्षण द्वारा ज्ञात किया जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों, यह सर्वेक्षण यानी टोपोग्राफिकल सर्वे में, यानी स्थलाकृतिक सर्वेक्षण में, यह सर्वेक्षण भू क्षेत्र की प्राकृतिक, जैसे पहाड़ी, घाटी, नदी, झील की स्थिति व आकार ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इंग्लिश वर्जन देखते हैं। टू डिटरमाइन द नेचुरल फीचर्स ऑफ द कंट्री सच एज हिल्स यानी पहाड़ी, वैली, रिवर यानी नदी, etc। तो दोस्तों स्थलाकृति में क्या होगा कि हमारा जो सरफेस का स्थलाकृतियाँ कैसी है वहाँ पे ये भी देखा जाएगा, और यहाँ पे हमारा झील कैसा है, नेचुरल भी और आर्टिफिशियल भी जो हमारे फीचर्स हैं उनके बारे में भी हम लोग स्थलाकृतिक सर्वेक्षण में देखेंगे। सेकंड यहाँ पे हमारा रहेगा कैडस्ट्रल सर्वे यानी भूकर सर्वेक्षण, कैडस्ट्रल सर्वे। इसको भूस्वामित्व सर्वेक्षण भी कहते हैं, इसमें क्या होगा, हम लोग इस सर्वे में पढ़ेंगे नगरों, क्षेत्रों और राज्यों की सीमा निर्धारण करने के लिए यह सर्वेक्षण अपनाया जाएगा, और जो उसकी बाउंड्री रहेगी उसको निर्धारित करने के लिए यह सर्वेक्षण किया जाएगा, और साथ ही साथ उसका जो क्षेत्रफल रहेगा, यानी नगरों का, क्षेत्र का या किसी भी लैंड या भूमि का जो क्षेत्रफल रहेगा उसको भी निर्धारण करने के लिए हम लोग कैडस्ट्रल सर्वे करेंगे। तो दोस्तों इसका डेफिनेशन होगा, यह सर्वेक्षण नगरों, क्षेत्रों, राज्यों की सीमा निर्धारित करने तथा उसके अंतर्गत आने वाली भूमि का क्षेत्रफल यानी एरिया ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इट्स मीन टू नो प्रॉपर्टीज लाइन एंड बाउंड्रीज ऑफ फील्ड्स। तो दोस्तों यानी जो हम लोग इसके बारे में जानेंगे, हमारी प्रॉपर्टी की लाइन क्या है, हमारे प्रॉपर्टी का बाउंड्रीज क्या है, यानी हम जिस शहर में रह रहे हैं उसकी बाउंड्रीज क्या है, या हम जिस राज्य में रह रहे हैं उसकी सीमा निर्धारण कहाँ है। तो दो देशों के बीच में भी सीमा निर्धारण करने के लिए हम लोग भूकर सर्वेक्षण भी करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम समझे कैडस्ट्रल सर्वे क्या है। अब यहाँ पे हम देखेंगे थर्ड सर्वेक्षण हमारा क्या है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रो से ही हमारे दिमाग में मेंशन हो रहा है जल, यानी जल राशि। हाइड्रो से हमारे दिमाग में मेंशन हो रहा है जल, यानी जल से संबंधित होगा। तो जल राशि सर्वेक्षण में क्या होगा,
इस सर्वेक्षण में हम लोग नदियों, नहरों, जलाशयों की पानी यानी बाढ़ या उसकी गहराई या उसमें फ्लो होने वाले वाटर की यानी उसमें वेलोसिटी कितना है या फिर उसमें निस्सरण कितना हो रहा है और जल विस्तार के बारे में भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो दोस्तों हाइड्रोग्राफिक सर्वे यानी जल राज्य सर्वेक्षण में क्या देखेंगे, यह सर्वेक्षण नदियों, नहरों, जलाशयों, झीलों, समुद्रों में जल विस्तार, गहराई, गति, निस्सरण यानी डिस्चार्ज यानी विसर्जन इत्यादि ज्ञात करने के लिए यह सर्वेक्षण किया जाएगा। यानी निस्सरण यानी डिस्चार्ज इत्यादि ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे से हम लोग क्या निकाल लेंगे, किसी भी नदी में कितना मास ऑफ वाटर है या कितने मात्रा में उसका जल स्तर है या फिर कितना मात्रा में उसकी गहराई है। ये सब जो सर्वेक्षण होगा हाइड्रोग्राफिक सर्वे द्वारा ही करेंगे हम लोग। तो इट्स मीन टू नो अंडर वाटर फीचर्स एंड बॉडीज। कहने मतलब दोस्तों हम लोग अंडर वाटर क्या फीचर्स हैं उसके और उसका क्या निकाय है यानी पिंड है उसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने समझा हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या है। अब फोर्थ है हमारा खगोलीय सर्वे यानी एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। खगोल से हमको समझ में आता है कि यहाँ पर यानी एस्ट्रोनॉमिकल से समझ में आता है कि हमको यहाँ पर ब्रह्मांड के बारे में ही बात करनी है। तो ब्रह्मांड के बारे में हम लोग पृथ्वी के रेफरेंस में बात करेंगे। तो यानी इस सर्वेक्षण के द्वारा यानी खगोलीय सर्वेक्षण में हम लोग देखेंगे, इसका डेफिनेशन होगा, इस सर्वेक्षण के द्वारा आकाश में स्थित ग्रहों के संदर्भ में पृथ्वी पर बिंदुओं की पूर्ण स्थिति ज्ञात की जाती है। इट्स मीन टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स यानी हम लोग ज्ञात करेंगे कि हमारा पोजीशन क्या है, किसका, प्लैनेट्स यानी उपग्रह का, स्टार्स यानी तारों का, एंड सैटेलाइट्स का, सॉरी प्लैनेट्स यानी ग्रहों का या स्टार्स यानी तारों का और सैटेलाइट यानी उपग्रहों का etc। तो आपको पता होगा स्टार्स यानी आपको पता होगा कि सूर्य एक क्या है, तारा है। तो दोस्तों हम लोग खगोलीय सर्वेक्षण में खगोल विज्ञान के द्वारा ही इसमें थोड़ा सा हम लोग डीप में देखेंगे। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, जहाँ पर हम लोग ग्रहों, तारों और सैटेलाइट्स के बारे में आकाश में स्थित बिंदुओं को पृथ्वी के रेफरेंस में अगर देखेंगे या कोई सर्वे करेंगे तब हमारा किस में आएगा, खगोलीय सर्वेक्षण में। तो हमारा इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग लास्ट पॉइंट है एरियल सर्वेक्षण, यानी इसका हिंदी में नाम है हवाई सर्वेक्षण, जो कि डिनोट करता है एरियल सर्वेक्षण हवाई सर्वेक्षण डिनोट कर रहा है कि ये हवाई जहाज़ द्वारा किया जाएगा। हवाई जहाज़ यानी एरोप्लेन द्वारा या वायुयान द्वारा किया जाएगा। तो अब हम लोग वायुयान द्वारा कैसे सर्वेक्षण करेंगे, जहाँ पे दोस्तों हम लोग स्थानीय निकाय पर नहीं पहुँच पाएंगे, किसके माध्यम से जा करके या किसी वाहन व्हीकल के रूप में जा करके नहीं पहुँच पाएंगे, वहाँ पे हम लोग वायुयान द्वारा सर्वेक्षण करेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पे बाढ़ आ गया या फिर कहीं पर सूखा पड़ गया या फिर कोई क्षेत्र हमारा बांध से प्रभावित है या फिर कोई बांध टूट गया, तब उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, एरियल सर्वेक्षण करेंगे। तो दोस्तों इसका डेफिनेशन होगा, यह सर्वेक्षण बाढ़, भूकंप, सूखा, क्षतिग्रस्त, बांध से प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए वायुयान द्वारा किया जाता है। इट्स मीन एरियल सर्वे इज a methods of
कलेक्टिंग जियोमेट्रिक्स, फ्लड, अर्थक्वेक etc बाय यूजिंग एरोप्लेन। तो दोस्तों जो हमारा हवाई सर्वेक्षण रहेगा, इससे हम लोग क्या करेंगे, या वह विधि है डाटा कलेक्ट करने की, वह विधि है जिसमें हम लोग जियोमेट्रिक्स यानी हमारा जो क्षेत्र है वो कैसा है उसको देखने के लिए, जिसमें आएगा हमारा फ्लड यानी बाढ़, अर्थक्वेक यानी भूकंप पीड़ित क्षेत्रों में, या फिर वहाँ पे बांध से अगर क्षतिग्रस्त कोई पीड़ित क्षेत्र है तब वहाँ पर देखेंगे, और बाय यूजिंग एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स भी हो सकता है यहाँ पे। तो दोस्तों हवाई सर्वेक्षण यहाँ पे हम लोग समझ लिए, और यहाँ पे हम लोग समझे हैं सर्वेक्षण का वर्गीकरण और लैंड बेस्ड सर्वेइंग, यानी यहाँ पर सर्वेक्षण क्षेत्र पर आधारित जो हमारा क्लासिफिकेशन है कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ इसको आप नोट डाउन करते रहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से हमारा सर्वेइंग स्टार्ट होता है और बेसिक टर्म्स चालू होता है। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सर्वेइंग के इंट्रोडक्शन में ही बेसिक सर्वेइंग का स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, तो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगा पर्पज बेस्ड सर्वे, यानी उद्देश्यों पर आधारित सर्वेक्षण। यानी जो हमारा सर्वेक्षण है, सर्वेक्षण करने का क्या उद्देश्य है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मेनली इसमें दो ही पर्पज़ हैं, उद्देश्य। जैसे इंजीनियरिंग सर्वे हो गया, यानी हमारा पहला है इंजीनियरिंग सर्वे, यानी जो सर्वेक्षण इंजीनियरों द्वारा किया जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इंजीनियरिंग सर्वे होगा। अब इसमें होगा क्या इंजीनियरिंग सर्वे में, अगर आप लोग फ्रेंड्स जानते होंगे कोई भी प्रोजेक्ट कार्य को कंप्लीट करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट वर्क हमको नहर बनाना है, या कोई सड़क बनानी है, या कोई नदी के बगल से कोई नहर निकालना है, या कोई रेलवे बनाना है, या फिर कोई कृत्रिम नाला ही बनाना है। तो दोस्तों वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये सर्वेक्षण अपनाया जाएगा। या फिर कोई बांध की परियोजना है यानी डैम्स बनाना है, तब भी हमें इंजीनियरिंग सर्वे करेंगे हम लोग। तो दोस्तों इसका डेफिनेशन होगा, यह सर्वेक्षण किसी निर्माण कार्य जैसे नहर, रेल मार्ग, सड़क, बांध आदि की परियोजना तैयार करने तथा अभिकल्पन करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स इट्स मीन दिस सर्वे इज डन टू prepare and design the project of any construction works, example canals, railway, road, dams। कहने मतलब फ्रेंड्स ये है कि हम यह जो सर्वे करेंगे डिज़ाइन को तैयार करने के लिए, या फिर प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए, प्रोजेक्ट यानी हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क जो भी प्रोजेक्ट होगा निर्माण कार्य का, उसको उसकी परियोजना तैयार करने के लिए, या फिर अभिकल्पन करने के लिए, या डिज़ाइन तैयार करने के लिए हम लोग इंजीनियरिंग सर्वे करेंगे। तो इसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज बेस्ड जो हमारा सर्वे है, यानी उद्देश्यों पर आधारित सर्वेक्षण में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हमारा क्या है, जियोलॉजिकल सर्वे, यानी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। तो फ्रेंड्स भूवैज्ञानिक से हमको याद आ रहा है, हम लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में पढ़े थे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। तो भूवैज्ञानिक से हमको याद आ रहा है कि यह सर्वेक्षण पहाड़ी एरियाज पे किया जाएगा या चट्टानों को काट कर किया जाएगा,
जैसे वहाँ पे लाइक डेट टनल्स बनाना हुआ या फिर कोई अंडरग्राउंड रोड्स बनानी हुई, तब हम लोग क्या करेंगे, यह सर्वेक्षण करेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या है दोस्तों, जियोलॉजिकल सर्वेक्षण का यानी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का, यह सर्वेक्षण भूमि की सतह के नीचे स्थित चट्टानों व अन्य पदार्थों की रचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इट्स मीन दिस सर्वे इज डन टू बी obtained information about the rocks, layers of other substance like tunnels, underground railways, underground roads etc. तो दोस्तों यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे में देखें पर्पज बेस्ड सर्वे। तो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, हेलो फ्रेंड, हम लोग थियोडोलाइट द्वारा हम लोग क्या करते हैं, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों कोण माप सकते हैं। कहने मतलब दोस्तों, थियोडोलाइट द्वारा हम लोग क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर कोण दोनों मेजरमेंट कर सकते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, एक ट्रांजिट थियोडोलाइट यानी संक्रामित थियोडोलाइट और दूसरा असंक्रामित थियोडोलाइट यानी नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। इसके बारे में हम लोग सर्वेइंग सेकंड में पढ़ेंगे, एक चैप्टर है फुल डिटेल में हम लोग इसको देखेंगे। और नेक्स्ट है हमारा टैकोमेट्रिक सर्वे। यानी टैकोमेट्रिक सर्वे क्या है, इसमें एक टैकोमेट्री उपकरण होता है। इस उपकरण द्वारा हम लोग क्या करते हैं, टैकोमेट्री वैसा उपकरण है जिसके द्वारा हम लोग, इसमें एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी प्रकाशीय किरणों द्वारा मेजर कर लेते हैं। समथिंग लेजर लाइट समथिंग इसका एग्जांपल है। या प्रकाशीय किरण जाएगी और लौट कर आएगी और दूरी मेजरमेंट हो जाएगा टैकोमेट्री में। यह सबसे ज़्यादा सुटेबल वहाँ पे होता है सर्वेक्षण टैकोमेट्री जहाँ पे पहुँच पाना असंभव है। यानी जहाँ पर हमारा स्टेशन स्थिर है, अगर बी मान लीजिए ए स्टेशन स्थिर है और बी स्टेशन पे हमको पॉइंट गेन करना है या दूरी मेजरमेंट करनी है और वहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच सकते, यानी ऊबड़ खाबड़ जगह है या फिर दलदली क्षेत्र है या फिर स्लोपी एरियाज़ है, तो वहाँ पे हमारा टैकोमेट्री सर्वेक्षण यूज रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमको ये देखना है उपकरणों पर आधारित सर्वेक्षण, यही हमको सर्वेइंग फर्स्ट और सर्वेइंग सेकंड में पढ़ना है, यानी कि यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा। और ये पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट लिखे गए हैं और चैन सर्वे, कंपास सर्वे, प्लेन टेबल, थियोडोलाइट, टैकोमेट्रिक, ये सब आपका चैप्टर्स हैं। कुछ सर्वेइंग फर्स्ट में है, कुछ सर्वेइंग सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है हमारा मेथड बेस्ड सर्वे यानी विधि आधारित सर्वेक्षण। अब विधि आधारित सर्वेक्षण की बात करें, पहला है हमारा ट्रायंगुलेशन सर्वे यानी त्रिकोणीय सर्वेक्षण या त्रिकोणन सर्वेक्षण। तो त्रिकोणन सर्वेक्षण क्या है, त्रिकोणन सर्वेक्षण उसे कहते हैं जिसमें हमारा कंट्रोल पॉइंट्स यानी जो हमारा बाउंड्री पॉइंट्स रहेगा वो हमारा त्रिभुजाकार रहेगा। कहीं मतलब दोस्तों, अगर मान लीजिए हम लोग ट्रायंगुलेशन सर्वे कर रहे हैं तो हमारा जो स्टेशन का आउटर पॉइंट्स रहेगा वो त्रिभुजाकार रहेगा। मान लीजिए स्टेशन ये ए है, ये बी है और ये स्टेशन सी है, इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे। यानी हमारा जो त्रिभुज बना है ये हमारा क्या है, कंट्रोल पॉइंट से। अब विधि आधारित देखें, अगर ट्रेवर्सिंग की बात करें, ट्रेवर्सिंग सर्वेक्षण यानी चक्रम सर्वेक्षण क्या है, तो चक्रम से ही हमें डिनोट हो रहा है चक्र के माध्यम से कि चारों तरफ हमको घूम घूम के सर्वे करना पड़ेगा। यानी मान लीजिए कोई एरिया है उसमें हम लोग त्रिभुजाकार क्षेत्र बना करके कर सकते हैं और वर्गाकार क्षेत्र बना करके कर सकते हैं, पंचभुजाकार। इसमें हम लोग मेनली ट्रेवर्सिंग में देखेंगे दो प्रकार का ही होता है, ओपन ट्रेवर्स और क्लोज ट्रेवर्स। इट्स मीन फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, तो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है
ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी उपकरणों के आधार पर सर्वेक्षण का जो वर्गीकरण है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसमें पहला रहेगा हमारा रिकॉनेसेंस सर्वे। रिकॉनेसेंस सर्वे यानी आवीक्षण सर्वे। अब आवीक्षण सर्वे क्या होता है? तो दोस्तों, जैसा कि सर्वेक्षण का सबसे मुख्य और बेसिक पार्ट ये होता है रिकॉनेसेंस सर्वे। इसमें क्या होगा, हम कोई अगर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं या फिर करना चाहते हैं, डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आवीक्षण सर्वेक्षण ही कहते हैं। तो ये कैसे किया जाता है कि जैसे कि आप कोई ज़मीन आपको ख़रीदनी है या फिर किसी भी ज़मीन पे आपको कोई डिज़ाइन बनाना है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पहले जाएंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, वहाँ का थोड़ा एरिया देखेंगे कि क्या नेसेसिटी है, कि अच्छा है कि नहीं ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जो देखेंगे वही मैं क्या होगा, आवीक्षण सर्वेक्षण, यानी घूम टहल कर ही उस जगह के बारे में ही जानकारी प्राप्त करना ही आवीक्षण सर्वेक्षण कहलाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड रहेगा चेन सर्वेइंग, यानी जरीब सर्वेक्षण। तो दोस्तों, चेन सर्वेइंग क्या है, यानी जरीब सर्वेक्षण। तो जरीब द्वारा क्या होता है, जरीब एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम लोग रैखिक दूरियां सर्वे क्षेत्र में मेजर करते हैं। इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ रैखिक दूरियां ही मेजरमेंट कर सकते हैं। और यह सर्वेक्षण समतल यानी समान मैदान में ही किया जा सकता है। अब जरीब की बात करें तो कई सारी जरीबें हैं, जैसे मीट्रिक चेन जो 20 मीटर 30 मीटर की अवेलेबल हैं, उसमें कड़ी युग संख्या 20 मीटर वाले में 100 कड़ी युग संख्या होती है। अगर 30 मीटर की जरीब है तो उसमें कड़ी युग संख्या 150 होती है, यानी 150 होती है। और अगर गंटर जरीब की बात करें और सर्वेयर चेन है, इसके अकॉर्डिंग अभी ये चैप्टर है सर्वेइंग फर्स्ट का ही, चेन सर्वे एक चैप्टर है, वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। और नेक्स्ट रहेगा उपकरणों को आधारित, तीसरा रहेगा हमारा कंपास सर्वे, यानी दिक् सूचक सर्वेक्षण। तो दोस्तों, कंपास सर्वे में क्या होगा, इस सर्वेक्षण से हम लोग, यानी इस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग सर्वेक्षण क्षेत्र में दूरियों के साथ साथ कोण भी मेजरमेंट कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि चेन सर्वे में क्या था, मान लीजिए ए स्टेशन से, यानी ए स्टेशन से बी स्टेशन के बीच की दूरी मेजर करना है, बी स्टेशन की दूरी मेजर करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, चैन या टेप बिछा करके क्या कर देते थे, चैन या टेप बिछा करके जो सर्वेक्षण करते थे, तो हमारा क्या होगा, जरीब सर्वेक्षण कहलाएगा। यानी यहाँ पे मेजरमेंट क्या हो रहा है, रैखिक हो रहा है। मान लीजिए 30 मीटर है, तो यहाँ पे मेजरमेंट कैसा हो रहा है, रैखिक हो रहा है। बट अगर बात की जाए कंपास सर्वे की, तो कंपास सर्वे में क्या होगा, रैखिक मेजरमेंट के साथ साथ कोणीय मेजरमेंट भी किए जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए ये हमारा पहला स्टेशन ए है, यहाँ से इसकी दूरी क्या है, यहाँ से स्टेशन बी की दूरी क्या है, 10 मीटर, यानी 10 मीटर। और अगर सी पॉइंट देखा जाए तो सी पॉइंट हमारा यहाँ कहीं बनेगा। अगर हमारा सी पॉइंट या सी स्टेशन यहाँ अगर कहीं यहाँ पर बन रहा है, तो इसके बीच कुछ ना कुछ एंगल मेजरमेंट होगा। तो कहने का मतलब दोस्तों, हम लोग यहाँ पे कंपास के माध्यम से, यानी दिक् सूचक के माध्यम से लीनियर मेजरमेंट और एंगल मेजरमेंट दोनों कर लेंगे। अब कंपास की बात करें तो कंपास दो प्रकार का होता है, एक सर्वेयर कंपास और दूसरा होता है प्रिज्मेटिक कंपास। तो सर्वेयर कंपास में क्या होता है, जो एंगल मेजरमेंट होता है वो 0 to 90 डिग्री तक होता है। बट अगर प्रिज्मेटिक कंपास की बात करें तो वहाँ पे जो एंगुलर मेजरमेंट होगा 0 to 360 डिग्री में हो जाएगा। तो वहाँ पे ये भी आपका एक चैप्टर है प्रिज्मेटिक कंपास यानी दिक् सूचक सर्वेक्षण, वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। अब बात आती है नेक्स्ट की, यानी प्लेन टेबल सर्वे।
यानी पटल सर्वेक्षण। तो पटल सर्वेक्षण क्या है? यह एक ड्राइंग बोर्ड की तरह ही, यानी पटल सर्वेक्षण में क्या होगा, ये जो उपकरण है पटल यानी प्लेन टेबल नाम का, तो इसमें यह एक ड्राइंग बोर्ड की तरह ही रहता है। इसका साइज़ लकड़ी का बना होता है। इसका साइज़ समथिंग होता है 100 सेंटीमीटर इंटू 75 सेंटीमीटर। कहने का मतलब 100 सेंटीमीटर लंबा और 75 सेंटीमीटर चौड़ा और 15 से 20 मोटा एक क्या होता है, पटरा होता है। समथिंग लकड़ी का ही होगा, बेल सीजन्ड होगा, यानी अच्छी तरह सूखा हुआ, संशोधित। तो ड्राइंग बोर्ड की तरह समथिंग रहता है। उसको हम लोग ट्राइपॉड पर सेट करके सर्वेक्षण करते हैं। इस सब सर्वेक्षण का बेनिफिट ये होता है कि इस सर्वेक्षण में हम लोग जो डाटा होता है उसको भी साथ साथ कलेक्ट करते हैं और साथ साथ अपना मैप भी बनाते रहते हैं। जो हमारा मैटर रहता है, यानी कोई स्टेशन है, कहाँ से कितना एंगल पे मुड़ा, या फिर उसके बाद कहने मतलब प्लॉटिंग के साथ साथ अंकन का भी कार्य इसमें होता रहेगा। तो यानी थियोलाइट सर्वेक्षण ये क्या है? एक उपकरण है थियोलाइट, जो कि तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे हमारा स्टेशन ये है और यहाँ से सर्वेक्षण कार्य स्टार्ट कर रहे हैं और बी पर पहुँचे और बी से सी पर पहुँचे, फिर सी से फिर ए पर पहुँच गए, तो क्या होगा? हमारा ट्रेवर्स का रूप धारण किया और हमारा क्लोज ट्रेवर्स होगा। अब दोस्तों अगर हम लोग ओपन ट्रेवर्स की बात करें तो हमारा सर्वेक्षण अगर ए से स्टार्ट हो रहा है, दोस्तों अगर ये हमारा सर्वेक्षण स्टेशन ए से स्टार्ट हो रहा है, फिर बी पे गए, फिर सी से गए, लेकिन ये ए पे ना पहुंच करके किसी डी पॉइंट पर पहुंच गया, तो और ये खुला का खुला रहेगा, ये हमारा क्या होगा? ओपन ट्रेवर्स होगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आया होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। अगर अच्छा लगा ये टॉपिक तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपके आगे के अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट टर्न में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।